कुछ बच्चे को लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाता है और कुछ बच्चे को लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। मैं उमेश कुमार कंसेप्ट गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे को लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता है उनमें, और जो बच्चे लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। अब आपके दिमाग में आता होगा या आ रहा होगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो या कोई भी चीज़ सुनते हो तो उसको एज इट इज़ विश्वास कर लेना। विश्वास कर लेना मतलब अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना, ठीक है। मतलब ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आपके दिमाग में क्यों, काहे, कब, कैसे, किस लिए आ रहा है तो समझो कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले स्टूडेंट्स हो। अगर आपके दिमाग में ये क्यों, काहे, कब, किस लिए नहीं आता है कोई भी चीज़ को, कोई भी कंसेप्ट को सीखने के दौरान, तो समझो कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला स्टूडेंट नहीं हो। जैसे एग्जांपल में आपको मैं बता दूं, हम लोग जानते हैं कि फ़ैन को ऑन करना, जैसे मान लीजिए अभी फ़ैन चल रहा है ना, तो फ़ैन को हम ऑन किए, फ़ैन घूमना शुरू हो गया, रोटेशनल मोशन मतलब घूम रहा है, ठीक है। तो फ़ैन को घूमने से हमें हवा मिलता है, मतलब हमें ठंडक प्रदान होता है, हमें कूल फील होता है। तो इसके पीछे कभी आपने सोचा है कि फ़ैन किस डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये तो हम सब जान रहे हैं, ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि फ़ैन घूमता है तो हमें ठंडा, गर्मी के मौसम में जैसे गर्मी हमें लगता है फ़ैन को ऑन कर देते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन 99% बच्चे के दिमाग में ये नहीं आता कि फ़ैन घूम रहा है तो फ़ैन घूमने के मीन्स घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपके दिमाग में ये भी नहीं आता होगा कि यहाँ पर फैन में कितना ब्लेड है, 3 ब्लेड है, तो 3 की जगह अगर 4 ब्लेड होगा, ठीक है, जो ब्लेड है, पत्ती है, 4 ब्लेड होगा तो क्या फैन के से जो हवा मिलेगा क्या सेम मिलेगा या उसमें कुछ डिफरेंस होगा। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा। अगर ये सब आपके दिमाग में, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रहा है और या कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपके दिमाग में इस तरह का चीज़ें चलता है तो समझो आप साइंटिफिक टेम्पर्ड स्टूडेंट हो, ठीक है। और ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अगर ये आपके लाइफ में अगर इस तरह का चीज़ें आपके दिमाग में आ रहा है तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो बच्चे अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में खराब हो स्टूडेंट्स हैं या फिर उनका मार्क्स कम आ रहा था स्टूडेंट्स लाइफ में, या फिर वो अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बस चीज़ें को बदलना है, नज़रिए को बदलना है। आपको अभी के समय में जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इसमें अगर आप साइंटिफिक टेम्पर्ड स्टूडेंट नहीं बनोगे तो लाइफ में सक्सेस पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब आप आज जो भी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आज से आपको अपना नज़रिया, पढ़ने के प्रति नज़रिया बदलना है, ठीक है। वो कैसे नज़रिया बदलोगे, जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो वो ऐसा समझना कि ये चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर इस तरह से होगा तो क्या होगा, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जानते हैं अक्सर मम्मी पापा या टीचर से या आस पड़ोस से हम लोग सुनते आए हैं बचपन से कि रात को झाड़ू नहीं लगाना है, ठीक है, तो क्योंकि झाड़ू लगाने से घर में लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसा देखो, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो अब आप लोग जितने भी 80-90% बच्चे हो इसको फॉलो कर लिए, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है कभी जानने का कोशिश नहीं किया। आप खुद से सोचना है आपको कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाना है, रात को सुई धागा से मीन्स शर्ट वर्ट जो फट जाता है या बटन टाकना होता है उसको भी नहीं करना होता है। ये इसके पीछे लोग धार्मिक कारण से जोड़ देते हैं। देखो, हर एक धार्मिक का अपना साइंस से रिलेटेड कोई रीज़न होता है, तो आप इसके पीछे का रीज़न खुद से एनालिसिस करो। आज मैं आपको 4 टास्क दे रहा हूं और वो 4 टास्क मतलब 4 एक्टिविटी बोल दो या फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट अभी बिल्ड करना है, तो मैं 4 चीज़ें आपको बताऊंगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसका आंसर अपने मन से, सबका अलग अलग हो सकता है रीज़न या सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, आप जरूर कमेंट करोगे, है ना। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि हम लोग जो रात को झाड़ू लगाते हैं वो हमारे पूर्वज लोग क्यों मना करते हैं कि रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाना है। दूसरा, जो बटन होता है, शर्ट में बटन जो होता है, हम लोग शाम जैसे हो जाता है उसके बाद शर्ट में बटन को नहीं लगाना है, मतलब सुई धागा नहीं यूज़ करना है। दूसरा ये, इसका रीज़न आप
डालोगे कि आप क्या सोचते हो, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है। सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आज से ही आपको डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्परामेंट कि आप क्या सोचते हो किसी चीज़ के बारे में। तीसरा, आपको जो शादीशुदा लड़की होती है, लेडीज़ होती है, वो माथे में सिंदूर क्यों लगाती है, ठीक है। ये तीसरा, इसके पीछे का रीज़न क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। चौथा, कि हम लोग जो फेरा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो क्लॉकवाइज लगाते हैं, मंदिर के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, फेरा लगाते हैं, ठीक है। जैसे पूजा होता है, यज्ञ होता है, तो हम लोग मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, तो क्यों लगाते हैं? और क्लॉकवाइज लगाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? अगर एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं तो क्यों, और क्लॉकवाइज लगाते हैं तो क्यों? इसके पीछे का धार्मिक रीज़न कुछ भी हो, ये जितना भी हमें हमारे पूर्वज लोग बताए हैं, सबके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है, लेकिन उसके पीछे एक साइंस भी है, साइंस का भी एक कारण है जो हमारे लिए फ्रूटफुल है। तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ आपके लिए, आपको क्या लगता है कि ये क्यों किया गया है और क्यों होता है, कुछ ना कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट आपके दिमाग में बिल्ट होना चाहिए। आप नीचे कमेंट करके जरूर कमेंट करना, और सबका आंसर अलग हो सकता है, दैट डजंट मैटर। आज से ही आप लोग प्रण कर लो कि जो भी हम पढ़ेंगे या जो भी चीज़ सीखेंगे उसके पीछे क्यों, कब, काहे, कैसे, किस लिए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ढूंढ लेगा, ठीक है। तो लाइफ में सक्सेस पाना है तो आज जो हम बताए हैं उसको आप लोग फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।